तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, आज हम सवाल करेंगे कि महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। 4 नंबर के, 4 या 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है सवाल। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। तो किसी निकट दृष्टियों से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने, यानी कि दूरबिंदु क्या होता है, आप सभी जानते हो। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो दूरबिंदु होता है वो कितने पे होता है, तो आप सभी जानते हो अनंत पर होता है। दूरबिंदु कितने पर होता है आपका, अनंत पर होता है। और हमें ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ पे बना सके, 80 सेंटीमीटर दूरी पर बना सके। ठीक है, यहाँ से आप समझ पा रहे होगे कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप लोग अवतल लेंस का प्रयोग करने वाले हो, ठीक है ना। और बोला गया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु कितना है, दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो बस समझ गए होगे। तो स्वस्थ नेत्र, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का जो दूरबिंदु होता है कितना होता है, नेत्र की, स्वस्थ नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो कितना होता है, आप सभी जानते हो कितना होता है दूरबिंदु। ठीक है, कितना होता है आपका, अनंत होता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया। अगर अधिक न्यूनतम स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, समझ पा रहे होगे। अतः जो क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, क्या हो जाएगा आपका, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, u, तो वो हो जाएगी आपकी अनंत। कितनी हो जाएगी, अनंत। और बोला गया है कि आपको प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है कि जो प्रतिबिंब है कितनी, 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको दे रखी है, कितनी है, जो b है वो है आपकी कितनी, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दे रखी हैं। क्या निकालना है आपको, फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है ना। आवश्यक कितनी है, जो पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन नेत्र के सामने दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति से क्षमता क्या होगी। तो प्रकृति निकालने के लिए आपको फोकस की जरूरत होगी, यानी फोकस दूरी की जरूरत होगी। तो आपको जो है क्या निकालना है, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या है, एफ जो है आपको निकालनी है। तो किसके सूत्र से लगाओगे, तो आप लिखोगे लेंस के सूत्र से। क्या होता है लेंस का सूत्र, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/b कितना है, -1/80 और -u कितना है आपका, अनंत। कितना है, अनंत। u कितना है आपका, अनंत है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो अनंत क्या है, अनंत का मतलब क्या होता है, 0। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/80। त्रिची गुणा करोगे तो यहाँ से जो आपका f आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आ गई आपकी, फोकस दूरी आ गई, काहे की आ गई, माइनस की। ठीक है ना। चलिए 80 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर इसको आप मीटर में बदलोगे, ठीक है, तो यह बराबर क्या हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो -80 बटे क्या हो जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 बराबर हो जाएगा माइनस पॉइंट, क्या हो जाएगा, -0.8 मीटर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आपसे क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है आपकी P बराबर 1/f, किस में होना चाहिए आपका, मीटर में। ठीक है, तब यहाँ से जो P आ जाएगी वो माइनस क्या हो जाएगी, कितना f है 0.8। ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा जब आप इसको हल करोगे। ठीक है ना, तो जब आप इसको हल करोगे 8 से भाग करोगे, 8 को भाग करोगे 1 से, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, ये तो करोगे। तो 8 दूनी 16, कितने बच्चे, 4 8 पंजे 40। तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा,
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटाएगा 10 बढ़ाओगे तो यहाँ से पॉइंट लगेगा, अब यहाँ पे लग जाएगा, कितना आ जाएगा P, तो आ जाएगा -1.25 डायोप्टर। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो व्यक्ति को कितना क्षमता का, तो -1.25 डायोप्टर की क्षमता का अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस क्यों, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल अच्छा था और पेपर में पूछा जाने वाला सवाल था ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, ये सवाल आपका पेपर में आया हुआ है और अच्छा सवाल है। ठीक है, एक अवतल लेंस की क्या दे रखी है आपको, फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। जो चीज़ें आपको दे रहे हो वो पहले लिखते हैं। ठीक है, एक वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी जाए। ठीक है, तो आप सभी जानते हो यहाँ पे क्या लिखोगे, हल तो हम करेंगे। तो हल करने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए। क्या है, सबसे पहले यही लिखा करो कि दिया है क्या, अवतल लेंस के लिए। ये चीज़ें लिखते हो तो क्या होते हैं, ये चीज़ें आप लिख लेते हो तो आपका जो है आधा सवाल क्लियर हो जाता है। क्या, फोकस दूरी। ठीक है ना, तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी एफ कितनी है आपकी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कहाँ में होती है, तो वो होती है आपकी माइनस से कितनी, 20 सेंटीमीटर। आगे, सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि वस्तु की दूरी हमें क्या निकालनी है, वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी u, वो हमें क्या करनी है, निकालनी है कि उसका प्रतिबिंब। ठीक है, अब लेंस से आपको दे रखी है क्या, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है आपकी b, वो क्या कितनी है आपकी -12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस में जो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, वो भी आपकी माइनस में होती है। आपको u निकालना है तो लिखोगे, ठीक है, लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। एफ कितना है आपका, -1/20, बी कितना है, -1/12 और -1/u। ये माइनस के इधर काय कुछ आपके प्लस के, तो 1/20 प्लस 1/12 बराबर -1/u। ठीक है, 20 और 12 का लोगे आप एलसीएम, 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो 20 और 12 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्योंकि सवाल में आपको हर तरीके से बताऊँगा। 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, फिर 5 से काटो और 3 से, फिर यहाँ 3 से और यहाँ कितना हो गया, 4 पंजे 20 तियाँ 60, कितना आया आपका 60, यहाँ से आ गया 60, 20 तियाँ 60, तो -3 प्लस 12 पंजे 60 बराबर -1/u। तो क्या हो जाएगा, -1/u बराबर प्लस -3 है और प्लस के 5 कितने बचेंगे, 2/60, यानी कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6, तो -1/u बराबर 1/30, तिरछी गुणा करोगे u बराबर आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। और u आपका हमेशा काय में आता है, माइनस में, तो इस प्रकार भी इसमें क्या है का यार, माइनस का। ये चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, u चाहे आपका लेंस हो चाहे दर्पण, हमेशा काय में आता है, माइनस में। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आपका महत्वपूर्ण सवाल है। बोला गया है कि संलग्न परिपथ में ए व बी के मध्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको प्रतिरोध इसमें बताना है, किसका मान R, इसका मान बताना है। देखो ध्यान से देखना आप लोग, हमने क्या बताया था आपको, यहाँ से आप चले, यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से चले, यहाँ पे आपको एक रास्ता मिल गया और यहाँ पे आपका दूसरा रास्ता मिल गया। जहाँ पे रास्ता अलग अलग है वहाँ पे होता है आपका समांतर क्रम, और जहाँ यहाँ देखो I2 यहाँ पे आ गई,
ये 2 3 4 इनका एक ही रास्ता है, तो ये किस में हो गए आपके श्रेणी क्रम में। तो लिखोगे 2 ओम कामा 3 ओम कामा 4 ओम किस में है आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखोगे अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आप आर डेस मानिए, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला होता है। आर डेस R1 कितना मैंने मान लिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 है आपका 2 प्लस R2 है 3 प्लस और ये 4, ठीक है। ओम लिख दो चाहे ना लिखो, ठीक है, बना देते हैं। कितना हो जाएगा आर डेस, तो 2 3 5 4 9 ओम, कितना हो गया आपका 9 ओम। अब आपका नया चित्र बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा आपका नया चित्र। नया चित्र आपका इस तरह से बनेगा, ऐसे तो बनेगा। ये यहाँ देखो ये आई बने, यहाँ I2 है, यहाँ आ गई ये है, और यहाँ क्या है B, यहाँ आ गई आपकी जितनी चलाई आई, तो यहाँ भी आपकी आई। अब देखो ये रास्ता है आपके अलग अलग हैं। ये कितना है आपका 9 ओम, और ये कितना, ये भी आपका 9 ओम है। इसे हमने माना आर डेस, ठीक है, इसे R3 माना, तो इसे मानो R4, इसे हम मानेंगे R4। क्या देख पा रहे हो, R4 कामा आर डेस किस में है आपके श्रेणी नहीं सॉरी किस में है आपके समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R, परिणामी पूछा है तो 1/R4 प्लस 1/R डेस, 1/R4 आपका 9 प्लस R डेस 1/9, तो 1/R बराबर 9 का लासा ले लो, 9 का लासा लो, कितना आ जाएगा आपका 9, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/9, तो 1/R बराबर 2/9। तिरछी गुणा करोगे, ठीक है, तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2R बराबर 9, R बराबर हो जाएगा 9/2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, R बराबर 4.5 ओम। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चौथा सवाल, ठीक है, इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। चौथा सवाल, वो 2 मीटर लंबे, यानी कि क्या दे रखा है आपको, दिया है आपको क्या दिया है, लंबाई L बराबर 2 मीटर, कितनी धारा आई है आपकी 10 एम्पियर, कितना चुंबकीय क्षेत्र B है आपका 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा, चुंबकीय बल, F बराबर, बल क्या होता है चुंबकीय बल, तो F बराबर होता है IBL होता है, ठीक है, और साथ में होता है आपका साइन थीटा, थीटा कितना मान लो 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, I कितना है आपका 10, B कितना है 2, L कितना है 2, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है, वैसे ये नहीं होना चाहिए था। तो F बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 200 न्यूटन, ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बनता है इस पर, देखो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 रख दिया। गुणा कर 2 दूनी 4, कितने हो गए 2 दूनी 4, अरे कितना हो गया 10 और 2 और 2, ठीक है ना, हाँ 10 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। तो यह बराबर कितना आ गया आपका, ठीक है 2 दूनी 4 यानी 40 न्यूटन, सॉरी कितना आ गया 40 न्यूटन, कितना आ गया आपका 40 न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।